नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन। तो आज की वीडियो में लेकर आया हूँ उन सभी लोगों के लिए जो शिपयार्ड में काम करना चाहते हैं या फिर शिपयार्ड के बारे में नॉलेज चाहते हैं। जैसे कि अपने स्टूडेंट हैं, आईयूएम में स्टडी करते हैं, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में, और भी कॉलेजेस हैं उसमें स्टडी करते हैं। तो उनको शिप इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जानने के लिए, ठीक है। तो चीज़ें स्टार्ट होती हैं वहाँ से, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, जो एकदम बेसिक से स्टार्ट होती हैं। बट मैं आपको चीज़ें यहाँ से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्टैक्ट आया किसी कंपनी के पास, उसको जहाज़ बनाना है, ठीक है। तो कंपनी के पास क्या होता है, कंपनी के पास या तो जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो उनके पास एक टीम होती है। टीम वो क्या करती है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करती है और विद द ड्राइंग, क्योंकि उनके पास ड्राइंग आ जाएगा। अगर कोई सा भी आपके पास कॉन्टैक्ट आएगा, अगर आप कंपनी के मालिक हैं, तो आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट है, जो भी जहाज़ बनाना है, उसका जो उनके पास पूरा का पूरा ड्राइंग आ जाता है, ठीक है। ड्राइंग आने के बाद उनके पास टीम्स होती हैं, इंजीनियर्स होते हैं। वो लोग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग इंजीनियर होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लेट डिपार्टमेंट के इंजीनियर अलग हो गए, स्ट्रक्चर के यानी कि अलग हो गए, उसके बाद इंसुलेशन के अलग हो गए, इलेक्ट्रिकल के अलग हो गए, मैकेनिक के इंजीनियर्स अलग हो गए। तो कौन कौन से इंजन्स यूज़ होने वाले हैं, कितने पावर जनरेट करना है हमें इंजन का, कितना कौन सा जनरेटर चाहिए, कितना जनरेटर हमें देना है, कितना पावर देना है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक में कितने केबल्स चाहिए, कौन कौन सा केबल चाहिए, कैसा केबल चाहिए, वो सारे के सारे जो हैं डिपार्टमेंट्स अपना अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल ऑर्डर करने की। देखो दोस्तों, जितना हमें मटेरियल उसमें शिप में लगने वाला है, वो हम फटाफट मटेरियल ऑर्डर करते हैं। डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको पूरा का पूरा फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा मटेरियल कहाँ पे अच्छे क्वालिटी का और कंफर्टेबल प्राइस में मिल जाने वाला है। ये चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वो फटाफट अपने डिपार्टमेंट्स जो हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, वो ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मटेरियल्स आता है यार्ड में, विद द हेल्प ऑफ शिप, विद द हेल्प ऑफ ट्रक, जैसा भी है, जो भी साधन होंगे उसके हिसाब से मटेरियल्स हमारे यार्ड में आना शुरू हो जाता है। मटेरियल्स आने के बाद उसको स्टोर करने की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास होता है प्लेट यार्ड, ठीक है। प्लेट यार्ड में क्या होता है, वहाँ पे हम सारे के सारे प्लेट्स को स्टोर करते हैं, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर्स होते हैं। बाकी जो मटेरियल्स स्टोर होते हैं उसके लिए अलग स्टोर होता है, जिसमें हमारे इंजन वगैरह, इंसुलेशन, वो सब पूरे के पूरे क्लोज्ड सेट होते हैं, उसके अंदर हमें रखा जाता है, ताकि वेदर से कोई नुकसान ना हो, बारिश धूप ये सब से हमारा मटेरियल जो है वो बचे रहें। ऐसी चीज़ों को हम अंदर रखते हैं। प्लेट के साथ ऐसा नहीं है, प्लेट को हम बाहर रखते हैं। प्लेट अंदर रखेंगे, बेवजह का जगह कवर करेगा और इसको हैंडलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम उसके लिए ओपन स्पेस में रख देते हैं, और उतना जल्दी वो ख़राब नहीं होने वाला, चाहे उस पर धूप पड़े या पड़े पानी, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको रखते हैं बाहर में। ये चीज़ क्लियर हो गई दोस्तों। अब उसके बाद प्लेट को स्टोर करने का तरीका होता है, या तो प्लेट को आप सीधा खड़ा करके रखो ऐसा वर्टिकल में, या फिर उसको रखो आप हॉरिजॉन्टल में। दोनों तरीके के स्टोर होते हैं हमारे यार्ड में। जो हमारा यार्ड है यहाँ पे वर्टिकल भी स्टोर होता है और हॉरिजॉन्टल भी स्टोर होता है, ठीक है। अब एज़ पर रिक्वायरमेंट, वैसे देखो, वर्टिकल जो स्टोर होगा वो ज़्यादा एफर्टेबल माना जाता है, ज़्यादा मतलब कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस पर वेदर का उतना नुकसान नहीं होता, बारिश वारिश पड़ती है, पानी सीधा उस पर पड़ने के बाद निकल जाता है, और धूप वगैरह भी उस पर आराम से पड़ता है, तो पानी वानी का कोई उतना टेंशन नहीं होता। बट अब जब हम इस तरह से जब प्लेट को रखते हैं ज़मीन पे, वैसे ज़मीन पे तो नहीं रखते हैं, हमारे पास रखने के लिए रैक्स होते हैं, उसमें रैक में इस तरह से रखते जाते हैं, और जब रखते हैं तो इस तरह से पानी पड़ता है उसके ऊपर, धूल मिट्टी पड़ती है, तो काफ़ी देर तक उस पर स्टोर रहती है, तो हो सकता है प्लेट को वो डैमेज करे, करोजन वगैरह होने के चांसेस हैं, यानी करोजन यानी जंग पकड़ने के चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या है, जब हमने प्लेट स्टोर कर दिया, ठीक है, ओके, स्टोर कर दिया, ये सब काम हो गया। अब उसके बाद प्रोसेस होता है हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस है, मान लो आपका प्लेट जो हैंडलिंग करने में, हैंडलिंग बोले तो कोई प्लेट को आपने यहाँ से उठाया, प्लेस ए से उठा के प्लेस बी पे रख रहे हो, उसी को हम हैंडलिंग बोलते हैं। वो मैनुअली भी होता है और विद द हेल्प ऑफ मशीन भी होता है। छोटे मोटे प्लेट हैं, आप उसको हाथ से इधर उधर करके रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैन पावर, जो भी आपके मैन पावर आपकी यार्ड में है। बट बड़े बड़े प्लेट्स जो हैं उसको आप हाथ से हैंडलिंग नहीं कर सकते हो, उसको या तो आप फोर्कलिफ्ट से हैंडल करोगे या फिर क्रेन से उठाओगे। मैक्सिमम हम फोर्कलिफ्ट से ही उठाते हैं, क्योंकि फोर्कलिफ्ट जो होता है वो कहीं भी आराम से चला जाता है छोटे स्पेस में, और उसको ज़्यादा सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक जगह पे घुसेगा, ऐसा ले जा करके लगाएगा और सीधा प्लेट को उठा करके वापस से दूसरी जगह पे ले जाके प्लेस बी पे रख देता है, ठीक है। इस तरह से काम होता है। अच्छा, जहाँ अब दूसरे बाद का प्रोसेस क्या है मान लो हैंडलिंग में हमारा प्लेट थोड़ा सा डैमेज हो गया,
डैमेज इन द सेंस कि प्लेट थोड़ा सा बेंड हो गया। उसके एज सबसे ज़्यादा देखो, प्लेट जब हम लिफ्टिंग करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, तो उसके कॉर्नर, उसके एजेस जो होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, क्योंकि हम उठाते हैं, रखते हैं, इस तरह से हो सकता है या फिर इस तरह से हो सकता है, तो उसके एजेस में प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? स्ट्रेंथनिंग का। स्ट्रेंथनिंग का प्रोसेस है, वहाँ पे हमारे पास रोलर मशीन होती है। उस रोलर मशीन में हम डालते हैं प्लेट को इस तरह से, और ऊपर से रोलर, यहाँ पे रोलर होता है, नीचे रोलर होता है, तो उसके बीच से ये होके जाता है। तो जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो सही हो जाते हैं, काफ़ी हद तक सही हो जाते हैं, ठीक है। और इससे सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि हमारे डैमेज प्लेट को रिकवरी के लिए किया जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिकवरी कर ली जाती है, अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो आप नहीं कर पाओगे, इस तरह से चीज़ें होती। ये जो प्रोसेस हो गया, ये हो गया स्ट्रेंथनिंग का, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग के जस्ट बाद का प्रोसेस आता है सीएनसी का। सीएनसी में हमारा प्लेट अब कटिंग होगा एज़ पर ड्राइंग। एज़ पर ड्राइंग हम क्या करते हैं सीएनसी में, कंप्यूटर न्यूमेरिक, सीएनसी इसका फुल फॉर्म नेम मुझे याद नहीं आ रहा है, सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, ऐसे ही कुछ नाम है, हाँ शायद यही नाम है, ठीक है। सीएनसी में जाता है। सीएनसी में क्या होता है? फ्लॉपी टाइप का सिस्टम होता है, उसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम बना करके फ्लॉपी में डालते हैं। फ्लॉपी जाता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद वो जो भी ड्राइंग रहता है उसके हिसाब से पूरा का पूरा मशीन हमारा वर्क करता है, ठीक है। अब आपने प्लेट रख दिया सीएनसी के नीचे। सीएनसी के नीचे रखने के बाद पहले तो वो मार्किंग करके दे देगा आपको, ठीक है। मार्किंग आपका परफेक्ट हो गया, आपने विजुअली देख लिया, हाँ मार्किंग हमारा सही है। फिर वो कटिंग करना स्टार्ट करता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों, जैसे हमारा प्लेट कटिंग करना है, ठीक है। अब ये प्लेट है हमारा, यही प्लेट जो है हमारा शिप में जा करके लग रहा है, और ये जो प्लेट है इसमें एक डोर कटना है, ठीक है। मान लो अगर ये डोर कटेगा, डोर कट के निकलेगा, तो जो प्लेट निकलेगा उसको हमें उठा के फेंकना नहीं है, उसके लिए एक प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस कहलाता है मैंगलिंग। मैंगलिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लेट का मैक्सिमम यूज़ करते हैं। इसीलिए कंपनी रखता है इंजीनियर्स को। इंजीनियर का काम क्या होता है? प्लेट का मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर लेता है, उसमें से 1% वेस्ट जाने का वो कोशिश नहीं करते। अगर कॉर्नर में है, कॉर्नर का कोई, मान लीजिए ये इतना कॉर्नर हमारा वेस्ट जा रहा है, तो छोटा से छोटा मटेरियल शिप का देखेंगे कि अच्छा छोटा से छोटा मटेरियल कौन सा है, एक काम करो, इस वाले जो वेस्ट में जा रहा है उसमें तो वो छोटा वाला पीस निकाल लो। तो वो इस तरह से काम करते हैं, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइज ऑफ प्लेट इज़ कॉल्ड मैंगलिंग, ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेते हैं प्लेट को। अगर उसमें से कुछ भी वेस्ट मटेरियल जा रहा है तो उसको भी वेस्ट मटेरियल को चेक करते हैं, अच्छा इसमें से कुछ माल निकलेगा तो वो माल निकाल देते हैं, यानी कि हम प्लेट का पूरा फुल इस्तेमाल करने वाले। अब प्लेट कटने के बाद का काम क्या है? प्लेट कटने का काम बाद का काम ये है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मटेरियल को पहुंचाना, ठीक है। प्लेट का मटेरियल अलग अलग डिपार्टमेंट पहुंचाना होता है। अब मैं अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों बोला? देखो जब कंपनी में जहाज़ बनता है, ठीक है, तो एक ही डिपार्टमेंट पूरे जहाज को नहीं बनाती है। कंपनी में डिपार्टमेंट को सेक्शन वाइज बांट दिया जाता है। हल डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, आउटफिटिंग डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, और जितने जो छोटे छोटे फाउंडेशन बनते हैं उनको अलग डिपार्टमेंट में दे देते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में चीज़ों को बांट दी जाती है। इससे क्या होता है? समय की बचत होती है। अगर एक ही आदमी सारा काम करेगा तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। आउटफिटिंग वालों का अलग दे दिया जाता है। आउटफिटिंग बोले तो इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उनका क्या क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में मटेरियल पहुंच गया। आउटफिटिंग वालों के पास आउटफिटिंग का पूरा मटेरियल पहुंच गया। हल वालों के पास हल का पूरा मटेरियल पहुंच गया। हल में जो प्लेटें होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, और आउटफिटिंग में छोटी छोटी प्लेटें होने, डबलर हो गया, बोलार्ड का हो गया, लैडर का हो गया, राउंड बार, स्क्वायर बार, ये सब जो है उन लोगों के पास, आउटफिटिंग वालों के पास जाता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में पहुंच गई, ठीक है। अब उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है। कोई अपना काम कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो इस तरह से काम होता है। अब उसके बाद का प्रोसेस है दोस्तों, सबसे पहला काम जब हम हल बनाने का स्टार्ट करते हैं तो हम लगाते हैं बेस प्लेट, और हमारा बेस प्लेट होता है कील। कील यानी कील वो ऐसा ही चीज़ है जैसे कि हम इंसान की बात करें, जैसा हमारा बैकबोन होता है, जस्ट लाइक कील भी शिप का बैकबोन ही बोला जाता है, क्योंकि वहीं से हम शिप का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, शिप जो बनाते हैं हम उसको एक साथ में कंप्लीट शिप नहीं बनाते हैं, पहले बनता होगा, मुझे उसके बारे में उतना डिटेल नहीं मालूम पहले के बारे में। जब से मैं शिपयार्ड में काम कर रहा हूँ मैं तो ऐसे ही देखा हूँ, और मैंने स्टडी भी यही किया हुआ है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में शिप को बनाते हैं, उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। छोटा ब्लॉक बनाओ, उसको बाद में इरेक्शन कर दो, जो आपस में जॉइंट कर दो। आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखोगे, शॉर्ट वीडियोस में देखोगे कि मैंने आपको दिखाया हुआ। तो इस तरह से हम इरेक्शन करते जाते हैं और हमारा बड़ा शिप बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ब्लॉक बनाते कैसे हैं, ब्लॉक का स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कील कैसे लगाते हैं, उसके बाद उसके बगल में प्लेट कैसे लगाते हैं, उनको आपस में जोड़ते कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल्स क्या होता है, ट्रांसफर्स क्या होता है,
मैं पूरा डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि ये शेल्टर डेक क्या होता है। शेल्टर डेक, ठीक है, शेल्टर डेक ये बहुत से कम लोगों को पता है। अगर आपने पहली बार सुना हुआ है तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं शेल्टर डेक के बारे में आपको डिटेल पता है या नहीं। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बट या आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये शिपयार्ड की बेसिक चीज़ें हैं जब जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉग बनाते कैसे हैं, ठीक है दोस्तों। ये सपोज़ हमारा ब्लॉग रहेगा और हम इसको बताएंगे कि किस तरह से कैसे हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और हमारा ब्लॉग बन के कैसे निकलता है और कैसे जा करके फिर बाद में इरेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।